हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का मैथ बताने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले का वीडियो मैंने डाल चुका हूं, तो जाकर आप देख लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाने में, टीच करने में यानी कि मैं सक्षम हूँ। तो मैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूँ 7। आप क्वेश्चन ही मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर यानी कि जो फिगर दिया है, चूज द लेटर डेट इंडिकेट करने के लिए यानी शो करने के लिए आपको चूज करना है लेटर का, किसका, लेटर्स। एंड क्या दिया उसके बाद, द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। आल्सो आपको क्या करना है, लोकेशन भी फॉलोइंग पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट दिया है उसका लोकेशन बताना है। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिया होगा ये कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका क्वाड्रेंट है। जो भी क्वाड्रेंट क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट्स वही बताना कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट, ये एफ मानी यानी सबका सबका बताना है। तो देखिए, यानी जो नंबर दिया है उसका पहले देख लीजिए, 2,1 पहले देखिए, 2 एक्स एक्सिस पे यानी कि 2 दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, 2,1 एक्स एक्सिस पे ये हो गया, ये हो गया ना आपका, ये एक्स एक्सिस पे 2 हो गया, वाई एक्सिस पे 1, यानी कि ये पहले वाला का 2,1 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या रहा है, 0,5। ये तो आपको पता होगा कि 0,5 है तो कहाँ लगे लाई करेगा, यानी कि 0,5 दिया है कि y की कुछ वैल्यू है यानी कि y पे लाई करेगा, सॉरी x की कुछ वैल्यू है तो x पे लाई करेगा। तो ये देखिए 0,5 दिया है, जीरोस तो कुछ नहीं है, 5 यहाँ हो गया, तो आपको y एक्सिस पे लाई करेगा। मैंने बताया था आपको कि y की कुछ वैल्यू होगी तो y एक्सिस पे लाई, जिसकी कुछ वैल्यू होती है उसी पे लाई करता है। x की वैल्यू रहेगी तो x पे लाई करेगा, तो इसको इस पे हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए 2,0 दिया है यानी कि x की कुछ वैल्यू यानी x पे लाई करेगी, यानी कि इस पे क्या करना है, देखिए 2,0 यानी कि x की कुछ वैल्यू है, x पे लाई करेगी, तो ये आपका y की कुछ वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पर ये आपका g वाला हो जाएगा। अब देखिए पूछा है a और f, सबका क्वाड्रेंट बता देंगे आप इजीली। अब देखिए a का क्या दिया है, ए पहले यहाँ दिए, एक्स एक्सिस पहले ध्यान दिया जाता है। देखिए 1 हो गया, 1 1 यहाँ 2 3 4, यानी ये सीधे एकदम एक्स एक्सिस पे 4 है और यहाँ पर 5, यानी कि पहले एक्स एक्सिस दिया जाए, ध्यान से देखो, उसके बाद वाई एक्सिस इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाई मेरे द्वारा यानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए सी फाइंड कर, सी भी कर सकते हैं और डी भी। देखिए एफ दिया था, एफ हो गया, ये एफ कहाँ है, एफ देखते हैं, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है। देखिए अब कैसे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी एक्स की कुछ वैल्यू होगी। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे होगी, तो ये देखिए एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि देखिए ये आधा पे 5 और 6 के बीच में है, यानी आधा पे, यानी 5 पॉइंट, ये 5 और ये आपका 0, एक्स की कुछ वैल्यू यानी एक्स पे लाई करेगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5.5, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं अब डी की क्वाड्रेंट क्या बनती है, सॉरी कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ एक से पहले ध्यान दिया जाता है, तो ये 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि 1,2 वाई एक्सिस पे 2 है। तो ये देखिए यहाँ से पहले सी का फाइंड करना है, यहाँ से 3 यहाँ से 3, एक्स एक्सिस पहले दिया जाता है उसके बाद वाई एक्सिस, मतलब दोनों इक्वल है तो 3,3। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझाने में मैं सक्षम रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो अपना रिस्पॉन्स भी दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।